दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप बिना फैक्ट्री डाले भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको बिजनेस करना है तो जरूरी नहीं कि आपको उस प्रोडक्ट की फैक्ट्री ही डालनी है, नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पड़ी हुई हैं, उनसे भी आप माल परचेस कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन, इस शो का होस्ट और आपका दोस्त, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ सीखो के ऑफिशियल शो बिजनेस आइडिया सीरीज में, जिसमें आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर बैग बिजनेस के बारे में। देखो, पेपर बैग का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम पे इतना ग्रो हो जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने जब से पॉलिथीन को बैन कर दिया है, तब से इस बिजनेस की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, अभी चोरी छिपे कुछ फैक्ट्रीज चल रही हैं और कुछ नॉन वूवन बैग भी आ रहे हैं जो इस बिजनेस को थोड़ा सा डाउन किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो स्टैंडर्ड कंपनीज हैं या फिर जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचते हैं, उन्होंने अभी से पेपर बैग को यूज करना शुरू कर दिया है। और आने वाले टाइम पे जैसे सख्ती और ज्यादा बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आज की डेट में आप देखो, किसी भी शोरूम पे जाओ, मोबाइल शॉप में जाओ या फिर जो अच्छी दुकानें होती है वहां पर जाओगे तो आपको पेपर बैग में ही सामान मिलता है। अब देखो, इसकी जो फैक्ट्री होती है ना, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आपको 15 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेनी पड़ेगी, पेपर रोल लेना पड़ेगा, तब आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और केवल 50,000 रुपए में आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको इंडिया मार्ट पे जाना है, इंडिया मार्ट पे आपको सर्च करना है पेपर बैग। अब पेपर बैग जब आप सर्च करोगे तो उस पर आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। आपको उनसे डील करनी है, उनसे बात करनी है, और जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपकी बात तय होती है उससे आपको 5,000 10,000 पीसेस मंगा लेने हैं एज ए सैंपल। जब आप सैंपल मंगाओगे ना, तो आपको जो पेपर बैग होलसेल में 1 ₹1.25 का मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पड़ेगा। इसके डिफरेंट साइजेस भी आते हैं, तो डिफरेंट साइज का डिफरेंट प्राइस होता है। लेकिन जो एक एवरेज साइज चलता है 5x7 या 7x9, तो जो उसका प्राइस है वो 1 से 1.5 रुपए के बीच में ही है। भाई, आपको वहां से उनको बल्क में उठा लेना है। इसके बाद आपको काम करना है अपनी मार्केटिंग स्किल्स पे। आपको अपने शहर में जाना है और ऐसी दुकानों को छांटना है जो पेपर बैग यूज कर रहे हैं, वो भी नॉन ब्रांडेड। अब नॉन ब्रांडेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ब्रांडेड पेपर बैग्स होते हैं जिसमें ब्रांड का लोगो छपा रहता है, वो ब्रांड वाले उस पेपर बैग का पैसा कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने रूलिंग दी थी। तो अब लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि भाई, अगर हम पेपर बैग यूज कर रहे हैं और कस्टमर की उसकी जरूरत भी है, तो क्यों ना हम नॉन ब्रांडेड यूज करें, यानी कि प्लेन पेपर यूज करें, प्लेन बैग यूज करें जिसमें हमारा ब्रांड का लोगो नहीं लगा हो, हमारे ब्रांड का नाम नहीं लिखा हो। अब जब बिना लोगो का वो पेपर बैग यूज करती हैं तो उसका पैसा भी कस्टमर से ही चार्ज कर लेती हैं। अब जबकि वो बैग उनको सामान के साथ फ्री देना चाहिए, लेकिन नहीं, कंपनीज बहुत स्मार्ट है, वो उसका पैसा कस्टमर से ही चार्ज कर लेती हैं। तो आपको ऐसे ही दुकानों को ढूंढना है, उनको सर्च करना है कि भाई जहां पर बिना लोगों के बैग बिक रहे हैं, उनसे आपको जाकर डील क्रैक करनी है। देखो यार, कंपनीज को ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना किसी दुकानदार को ये फर्क पड़ता है कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ आप मैन्युफैक्चर करते हो। उनको मतलब है केवल सस्ते माल से। अब अगर कोई